श्री गौरी नंदनाय नमः। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकदायकम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। शीघ्राति ही करवा चतुर्थी, करवा चौथ कहते हैं। यह त्योहार हमारे बचपन में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नहीं सुना था, परंतु अब सुन रहा हूँ। करवा चतुर्थी, ज़्यादातर पंजाब के लोग इस त्योहार को बहुत मानते हैं। अब मेरी भी प्रभु का आदेश हुआ कि भाई तुमको भी करवा चतुर्थी के बारे में कुछ बोलो, मेरी सुनने की इच्छा है। मैं बोला प्रभु, इसका तो हमें एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है। बोले क्या नहीं ज्ञान है? तुम रोज जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की रुच कहते हो, यही तो है करवा चतुर्थी। वो जानकी जी जो अपने जीवन को श्री रामचंद्र के लिए समर्पित कर देती हैं, उनके बल, उनके तेज, उनके ऐश्वर्य, उनको शक्तिमान बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। ये है भारत की माता, जनक सुता है। जो पैदा करने वाले होते हैं उनको जनक कहा जाता है। जनक, पैदा करना काम जिसका है जनक। वो क्या पैदा करते हैं? जनक पर पैदा करते हैं जानकी को। बिहार में जहाँ माँ का जन्म स्थान है वहाँ एक जनक नहीं है, वहाँ एक जनक उपाधि है। जो भी सद्गुण विदुषी पुत्र या पुत्री को अपने आचरण द्वारा उनके यश को पृथ्वी पर फैलाने का उपयोग करता रहता है, जैसे ही उनके यहाँ कोई यही नहीं, मनुष्य ही नहीं, वहाँ के पशु पक्षी कण वृक्ष सबको वहाँ सदाचार सिखाया जाता है। और उसी के कारण वहाँ सब के सब एक जैसे दिखते हैं। वहाँ ज़्यादातर प्रकृति की ही सुंदरता का ज़्यादा प्रयोग आता है। जानकी जी के यहाँ मिथिला की, वहाँ की जनक सुता जी हैं।
उन्होंने अपना सब कुछ रामचंद्र जी को न्यौछावर करके जनक सुता जग जननी जानकी, जबकि सबकी है, लेकिन अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो दया के सागर हैं वो सबसे ज्यादा उनको प्रिय है, क्योंकि खुद ही दयामयी है श्री सीता माता जी। इसलिए वो उन्हीं के सहारे रहना सीख रहे हैं। तो इसलिए अगर हमको अपने भारत में अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान देना है, शुद्ध बनना है, निर्मल बनना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो जनक सुता जानकी जी के दोनों चरणों को मनाओ, ताकि युग पद कमल मनावम। उनके जैसे बनाओ मतलब वो जैसे चलती हैं उनकी चाल को देखना पड़ेगा, कैसे वो शुद्ध स्वभाव लेकर अपना सर्वस्व कैसे निछावर कर रही हैं, कैसे जाती हैं श्री रामचंद्र जी के पास, अयोध्या में कैसे पहुंचती है, फिर यही सुनकर जीवन प्रारंभ होता है। त्रिभुवन को आनंद देने की जिम्मेदारी ले लेती है। रामचंद्र जी का सर्वस्व सारा भार जानकी जी अपने ऊपर ले लेती है। यहाँ तक कि मिथिला में भी उनके पिताजी का भी भार जानकी जी ही ने लिया था। जब इनकी बारात गई तो जो वहाँ व्यवस्था की गई वह जनक की मात्र व्यवस्था नहीं थी, वह व्यवस्था वहाँ के लोग देखकर आश्चर्यचकित हैं, ऐसा तो मैंने प्लान नहीं बनाया था, ये वृक्ष यहाँ ऐसा नहीं था, ये वृक्ष में देखो जो फूल लगे हैं ये तो सोने के हैं। हाथ लगा कर देखते कुहलाने वाले कुछ पत्तियाँ जो हैं ओरिजिनल जो पत्ती है उसको इतना सुंदर सुंदर होने के बाद वो आर्ट से बनाया हुआ था। जो वृक्ष पृथ्वी पर थे ही नहीं, जो फल पृथ्वी पर थे ही नहीं, जो फूल पृथ्वी पर थे ही नहीं, वो सारी चीज़ें जानकी जी ने भगवान के आगमन के लिए तैयार की थी। जो जो गया वहाँ देखा सब आश्चर्य। पक्षी बनाया था, माने ओरिजिनल पक्षी, सोने के पक्षी, वो उड़ते थे, छूने पर ये तो सोने का है, आवाज़ ऐसे निकलती थी, सब उनका चमत्कार था। वो जानते उनको कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे विनम्र होकर अपने लक्ष्य के पास पहुंचना है। अपना सर्वस्व पहले समर्पण कर दीजिए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जानकी जी ने पहले ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो कुछ सामर्थ्य शक्ति थी सब भगवान के स्वागत में पहले ही वही दान कर दिया, पूरी खाली हो गई। अब उनको भगवान का प्रेम अपने हृदय में भरना है, वो जानकी। यदि उनके दोनों पैरों को कैसे एक पैर उठाए एक पैर रखते हैं हम लोग, यानी कि हर कदम संभाल संभाल के दूसरा पैर भूल न जाए। आज हमने इसका ध्यान रखा, दूसरे पैर में कहीं उठाते हम अपने लक्ष्य को न भूल जाए, इसलिए दोनों पैर संभाल के उठाना, फिर संभाल के अपने लक्ष्य का याद करते हुए दूसरा एक उठाया, दूसरा पैर रखते इसमें अपने लक्ष्य को न भूल जाए। तो दोनों जानकी जी की युग पद को बनाओ, तब जास कृपा निर्मल मति पाओ। उनकी कृपा से तब हमको निर्मल मति मिलेगी, तब पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदम सब लायक। फिर जो रजोगुण का, यानी हमारे जीवन में रजोगुण, ये सत्वगुण सीता जी हैं, अब रजोगुण को भी सात्विक बना रही हैं। रामचंद्र जी रजोगुण वाले हैं क्योंकि उनको सब कुछ करना है। सीता जी तो विचार से ही अपने सब कुछ निर्मित कर देती हैं, सत्य हैं, उनके सामने किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो जो सोची तैयार हो गया, नई सारी रचना कर देती है जो पृथ्वी पर है ही नहीं। वो है उद्भव स्थिति, सीता जी उद्भव स्थिति पैदा करती हैं और इसको स्थित कर देती हैं।
जब ऐसा निर्मल मन हो जाएगा, सर्वस्व समर्पण करने की भावना आ जाएगी, तब आप पुण्य मन वचन कर्म, मन से, वाणी से और कार्य से, रघुनायक जो तुम करने जा रहे हो, अब इसी शरीर में तुम्हारे रामचंद्र जी को आवाहित कर लो, जो सत्य के सहारे चलने वाले हैं। सत्य जिनका जीवन है, वह रजोगुण रामचंद्र जी धारण करते हैं, और वही हमको भी कार्य करने के लिए, बिगड़ रजोगुण के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। तब जैसे पहले सीता जी के दोनों पैर को हमने मनाया, अब रामचंद्र जी के दोनों पैर की वंदना कीजिए कि हम कैसे इस संसार में चलें। आपने समर्पण किया रामचंद्र जी के, उनके पीछे अनुचरण करना सीखिए, मन से वचन से कर्म से, तब भगवान सारी पृथ्वी के जितने भी जो संपत्ति है, जो रक्षण करने की है, सारी संपदा, सारा वैभव सब तुम्हारे अंदर हो जाएगा। जो तुम करना चाहोगे सत्य के साथ करोगे, और सब उसका सम्मान करेंगे, हर जगह माननीय हो जाओगे। वही भगवान सीता जी के प्राण करुणा निधान अपने हाथ में लेकर धनुष बाण तुम्हारे सब चीज की रक्षा करेंगे, तुम्हारे विचार की रक्षा करेंगे। तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के सीता माता जी, ये है करवा चौथ का एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया जानकी। यही मैंने कल बताया था, यही वह विदेशी आता है, पूरी पृथ्वी पर घूमता है, उसको कहीं नहीं कुछ समझ में आता है, लेकिन जब अयोध्या में पहुंचता है तब उसको सत्य का पता चल जाता है कि यहाँ प्राण, यहाँ की संपत्ति, यहाँ की देवियाँ हैं। इनके द्वारा ही यह पूरा विश्व, भारत की माताओं से ही पूरा विश्व संरक्षित है, उद्भव स्थित है और संहार कारिणी भी है, सर्वश्रेयस्करी है। वही सीता रामचंद्र की वल्लभा जी को हम प्रणाम करते हैं। आज यह मूर्ति जिसका मैं दर्शन करने के लिए मैं हरिओम शुक्ला, मेरे चेहरे को देखना आप लोगों के लिए कोई आवश्यक नहीं है। मैं भारत का विचार, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी अपने ईश को चाहता है, मनुष्य है, वह सबके बारे में, पूरे प्रत्येक आदमी का विचार बोलता है। जो मैं बोलूं वही आपका भी विचार होगा, सुनेंगे तो आप भी वही बोलना चाहेंगे, भारत का विचार है। तो भारत का विचार है कि हम इस शक्ति के सहारे, ये मेरी भारत माता ही, मेरी पृथ्वी माता ही, भारत माता ही सीता है, जानकी है, यानी कि यहाँ की जितनी भी देवियाँ हैं वैसे ही शक्तिमान हैं, जैसे सीता माता है, जैसे पार्वती जी हैं। सबको हमारी भारतीय संस्कृति के पुरुष अपने पौरुष से देवियों की रक्षा करते हैं, शक्ति की रक्षा करते हैं। यहाँ शक्ति हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पुरुषों को मालूम है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, सब प्रकार से न तो हम राम वल्लभ। यह है करवा चौथ। चाहे जिसको एकदम कण से छोटा बना, कण से यानी ऐसा छोटा बनाएंगे कि दिखेगा ही नहीं, और इतना बड़ा बना सकते हैं कि सब उसी में ठग जाएगा। तो मेरे विचार रहे, अब आप लोगों को प्रणाम करते हुए, पूरी भारतीय संस्कृति को, भारत में पैदा हुए, जम्बूद्वीप में
भारतखंड के भारतवर्ष में प्रत्येक कण कण को प्रणाम करते हुए मैं आज भगवान के चित्रकूट धाम का दर्शन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। गोता गूलानुचरितो वानराक्षणि सेवितः चित्राकूट इति विख्यातौ गंधमादन सन्निभिः। अयोध्या कांड के 29वें सर्ग का 54वां श्लोक है ये। नानानागगणोपेतः किन्नरो रगसेवितः मयूर नादाभिरतो गजराजनिसेवितः गम्यता भवता शैलस् किंकूटः सविक्षुतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफुलायुतः। तब पुंजरजूथानि मृगजूथानि चैव हि विचरन्ति बनाते खूटानि द्रक्षसि राघव सरित प्ररस्मवण प्रस्थांदर कंदरा कंदर निर्झरान। अयोध्या कांड सर्ग 54, 30, 40, 41। हम महाराष्ट्र में इस समय विट्ठल भगवान की नगरी में विराजमान हैं, उन्हीं के सेवक हैं। चाहे जहाँ जाएंगे, जो भी काम करेंगे, विट्ठल रखुमाई के लिए है। इसलिए अब इसको मराठी भाषा में हम पढ़ेंगे भी इसके अर्थ को। परंतु विट्ठल भगवान का आदेश हो रहा है, आपके मुंह से हिंदी ही अच्छी लगेगी, इसलिए आप हिंदी में ही पढ़िए, हमको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा महाराष्ट्र की भाषा को थोड़ा 2 शब्द जरूर पढ़ता हूँ। महाशक्तिशाली भारत सम्राट उन्मुक्त हास करती प्रकृति श्री कृष्ण शरणं मम श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायण जगद्व्यापका जनार्दन आनंद घना अविनाशा सकल देवो आदिदेवा कृपालु आजी केशवा महानंदा महानुभावा सदाशिवा सहज रूपा चक्रधरा विश्वंभरा गरुणध्वजा करुणाकरा सहस्त्रपादा सहस्त्रकरा श्रीसागरा शेषशयना कमल नयना कमलापति कामिनी मोहना मदन मूर्ति भवतारका धरित्या क्षिति वामन मूर्ति विक्रमा अगाजी सगुणा निर्गुणा जगज्जनित्या आला लोटांगणी मजठावा द्यावीजी चरणी हेचि करित से बिनवनी भवबंधनी सोड़ावे भवबंधनी सोड़ावे। श्री विठ्ठल रखुमाई, तुमचे चरणी मी आपलं शीश ठेवतो। आता मी हिंदी भाषण करत आहोत, नंतर श्री ज्ञानेश्वरीचे वाचन करू। जो हमने चित्रकूट धाम दर्शन करने की इच्छा की, उसके पहले विट्ठल भगवान को प्रणाम करते हुए इस महाराष्ट्र की भाषा को प्रणाम किया।
उनके शब्द को अपनी जिह्वा पर रखा सम्मान के साथ। अब मैं हिंदी भाषा में इन श्लोकों का वाचन कर रहा हूँ। जिस विशाल विख्यात पर्वत के उत्तुंग शिखरों पर अनेकों लंगूर निर्द्वंद रूप से विचरण करते हैं एवं बानर तथा ऋक्ष भी निवास करते हैं, वह पर्वत श्रेष्ठ पर्वत चित्रकूट नाम से लोक विख्यात है। यहाँ की भव्यता गंधमादन पर्वत के समान ही रमणीय है, मनोहर और चित्ताकर्षक है। यह लोक विख्यात पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत अनेकों प्रकार के मनोहर हरित वृक्षों से परिपूर्ण है। यहाँ पर अनेकों किन्नरों, यक्षों, नागों तथा सांपों का वास है। मयूर समूहों के कलरवों से कलरवित यह स्थान और मनोहर तथा रमणीक प्रतीत होता है। अनेकों कुंजरों, गजराजों की यह विहार स्थली है। अपनी इसी अप्रतिम अद्वितीय आकर्षणवश यह चित्रकूट पर्वत परम पवित्र, चित्ताकर्षक, मनोहर और रमणीय है। यहाँ नाना प्रकार के पुष्पों, पल्लवों तथा फलों का प्राचुर्य है। यही मदमस्त कुंजरों तथा हिरणों के जूथ झुंड सघन पर्वत वन प्रदेश में निशंक और निर्द्वंद विचरण करते हैं। हे राघवेंद्र, आप उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। पवित्र सतिता मंदाकिनी नदी तथा असंख्य जल स्रोतों सहित शैल शिखरों, गुफाओं, कंदराओं तथा झरनों को देखेंगे। तब यह पर्वत प्रदेश जनक नंदिनी जानकी के साहचर्य में विचरण करते हुए आपके मन को अत्यंत आनंदित करेगा। जय श्री बालकृष्ण। यावता चित्रकूटस्य नरः सगण्यवेक्षते कल्याणानि समाधन्ते नमोहे कुरुते मनः। अयोध्या कांड के सर्ग 54 श्लोक 30 का। मानव मात्र अर्थात सभी मनुष्य चित्रकूट पर्वत के उत्तुंग पवित्र शैल शिखरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर कल्याणमयी पुण्योपार्जक फल प्राप्त करते हैं। इस स्थिति को प्राप्त कर मन पूर्णतया पाप से विमुख हो जाता है। भगवान श्री राम ने चित्रकूट आकर यह प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ऋषिवर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के निवास के निमित्त जो स्थान इंगित किया था वह वास्तव में यथानुरूप ही था। उन्हें ऋषिवर वर्णित स्थान अक्षरशः सत्य प्रतीत हुआ। अनुज लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता सहित चित्रकूट आकर श्री राम ने लक्ष्मण जी और सीता जी से कहा, तंतु पर्वतमासाद्य नाना पक्षी गणायुतम बहुमूल रम्य संपन्न सरसोदफम। तंतु पर्वतमासाद्य नाना पक्षी गणायुतम बहुमूल फल रम्य संपन्न सरसोपदम। मनोज्ञेय गिरि सौम्य नानादुमलतायुतः बहुमूल फलो रम्य स्वजीव प्रतिभाति में। हे लक्ष्मण, यह चित्रकूट पर्वत अनेकों प्रकार के पक्षियों से भरा है। यहाँ अनेकों प्रकार की मनोहर लताओं और वृक्षों की बहुलता है। यहाँ स्वादिष्ट फलों और मूलों की प्रचुरता है। स्वादिष्ट फल यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हे अनुज, यह चित्रकूट पर्वत अत्यंत सुंदर और रमणीय है। इसकी मनोहरता अनेकों प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित हो रही है। यहाँ फूल, फलों, मूलों की प्रचुरता है। यह अत्यंत सुंदर और चित्ताकर्षक है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम यहाँ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज श्री रामचंद्र जी को
सीता माता जी क्या वह आश्चर्यजनक भाव दिखाई दे रहा है जो जनकपुर में भगवान ने देखा था। सेम वैसी ही परिस्थिति में भगवान आज यहाँ चित्रकूट में भी वैसे ही फलों का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। पश्येमचल भद्रे नाना द्विज गणायुतम शिखरे खाभिवोद्वेर्थ धातुमति भाष्यभूषतम। भगवान श्री राम जी ने सीता जी का हे शुभे कल्याणी, इस पर्वत का दृश्यावलोकन करो। यहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी क्रीड़ा के उत्तुंग शिखर अपनी गगनचुंबी छटा से मानो गगन वेधन कर रहे हैं। ऐसे मनोहर उत्तुंग शैल शिखरों से शोभित यह चित्रकूट अतीव सुशोभित हो रहा है। माँ का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। ये प्रकृति ही तो माँ है। पूरी सुंदरता माँ सीता जी ने ही इसकी संरक्षण कर दी है। माँ प्रकृति ही तो है। ये जो चाहती है, राम भी है, अपनी शक्ति को राम में दे करके शक्तिमान राम बन जाते हैं और प्रकृति की संरचना कर सौंदर्य करके वो सीता माता बन जाती है। वे कहती हैं मनुष्य का व्यवहार ही उसका गहना है। शरीर का सौंदर्य तो समय के हिसाब से बिगड़ता बदलता रहता है, लेकिन उसका व्यवहार उसका गहना है। ये रामचंद्र जी का व्यवहार आज हम लोगों को अपने मन में धारण करके ही खाली सोच करके इतना आनंद मिलता है। उनका व्यवहार ऐसे ही कदाचित एक भी व्यवहार हमारे जीवन में घटित हो जाता। भित्तिव वसुधा भाति चित्रकूटः समत्थितः चित्रकूटस्फुटोऽयं दृश्यतः सर्वतः शुभ। भगवान श्री राम ने पुनः सीता से कहा, हे भामिनी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी का हृदय विदीर्ण कर प्रकट हुआ, अर्थात पृथ्वी फाड़ कर प्रकट हुआ प्रतीत होता है। चित्रकूट पर्वत का यह शिखर समस्त दिशाओं से देखने में सुंदर दृष्टि गोचर हो रहा है। भगवान श्री राम ने चित्रकूट पर्वत के दर्शन कराने के बाद सीता जी को मंदाकिनी के दर्शन कराए और कहा कि भगवान स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि सीता जी तो पृथ्वी के चीर कर पैदा हुई हैं, वही सीता जी हैं। यहाँ पहले चित्रकूट में हमको सीता चरण चिन्ह ही दिखेगा, फिर पंचमुखी शंकर जी जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं ये दिखेगा, फिर कामदगिरी जो उसका मुख्य द्वार है वह दिखेगा, फिर राम लक्ष्मण कुंड यानी गुप्त गोदावरी दिखेगी, प्राचीन कामता नाथ जी का फिर दर्शन होगा, कामदगिरी पर्वत हम लोग देख सकेंगे, फिर आरोग्य धाम का दर्शन होगा, हनुमान धारा पर्वत हम लोग देख सकते हैं, पानी वाली गुप्ता यानी गुप्त गोदावरी हमको दर्शन मिलेगा चित्रकूट में, राम दरबार यानी पीली कोठी हम दर्शन करेंगे, उसके बाद जानकी कुंड और पीली कोठी मंदिर, यह सब हम चित्रकूट में दर्शन कर सकते हैं। विचित्र पुलिनाना रम्या सारस सेवितम कुसुमय रूप संपन्या पश्य मंदाकिनी नदी। भगवान श्री राम ने कहा, हे प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा का अवलोकन करो। यह हंसों और सरसों से शोभित होने का अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। इसका तट क्षेत्र अत्यंत विलक्षण है, अनेकों प्रकार के पुष्प इसकी शोभा संवर्धित कर रहे हैं। भगवान बार बार सीता जी का ही दर्शन कर रहे हैं
और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्वचिन मणि निकाशोदाम क्वचित पुल्लिन शालिनीं क्वचित सिद्ध जानी जनाकेन पश्य मंदाकिनी नदी। क्वचिन मणि निकाशोदाम क्वचित पुल्लिन शालिनीं क्वचित सिद्ध जनाकेन पश्य मंदाकिनी नदी। हे सुबह, देखो मंदाकिनी नदी कैसे सुशोभित है। इसमें कहीं तो मुक्तावलियों जैसे स्वच्छ जल प्रवाहित होता है और कहीं यह उत्तुंग कगारों से सुशोभित है और कहीं इसमें सिद्धजन अवगाहन करते दिख रहे हैं और यह उनसे परिपूर्ण दृष्टिगोचर हो रही है। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिक पूर्वासाच मन्ने तव च दर्शनात्। श्री राम ने कहा, हे सुबह, यहाँ जो दैनिक रूप से हमें चित्रकूट था मंदाकिनी का दर्शन सुलभ है, वह आपके सानिध्य एवं दर्शन सुलभता सहित मुझे अपने अयोध्या निवास से अधिक सुखद प्रतीत होता है। सीता जी का साथ ही तो है, अर्थात तुलनात्मक रूप में इसे अयोध्या दर्शन से अधिक उत्तम अनुभव करता हूँ। महाकवि कालिदास ने भी अपने काव्य ग्रंथ रघुवंश में चित्रकूट का इस प्रकार वर्णन किया है। धारा सनोद गरिदरी मुखोसौ लग्नाम्बुद बपु एक बघनाति में बंधुराग मिक्ष चदृप्ति कुकुत भानिव चित्रकूट। धारा सनोद गरिदरी मुख्योषौ संगाग्र लग्नाम्बुद बपुपकः बघनाति में बंधुरगा मिक्षुदृप्ति कुकुद भानिव चित्रकूट। रघुवंश सर्ग 47 श्लोक 13 महाकवि कालिदास जी का लिखा हुआ है। गुफाओं के मुहाने से झर रहे झरनों तथा उत्तुंग शैल शिखरों वाला यह चित्रकूट पर्वत अत्यंत मनोहर है। बादल शैल शिखरों पर बप क्रीड़ा करते प्रतीत हो रहे हैं। हे सीते, यह मनोहर चित्रकूट पर्वत मुझे नेत्र सुखदायक हो रहा है। एका प्रसन्नास्तिमित प्रवाहा सदि विदुरांतर भाव तन्वी मंदाकिनी भाति नगोय कंठे मुक्तावली कंठगतेव भूमि। यह मंथर गतिगामिनी मंद ध्वनि धारिणी मंदाकिनी इस पर्वत के समीप इस प्रकार बह रही है जैसे यह इसके कंठ प्रदेश की मुक्तावली हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट का वर्णन इस प्रकार किया है। चित्रकूट के विहंग मृगवेली विपमिण जात पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के विहंग मृगवेली वियपमिण जात पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन रात। संत कुल शिरोमणि श्री तुलसीदास जी का कथन है, अमी आदिमनि आदिक जेते चित्रकूट जस गावहि तेते। इस प्रकार ऋषियों द्वारा इस प्रकार चित्रकूट का वंदन किया गया है। आज यह प्रकृति ही सीता जी हैं और यही भारत की शक्ति देवी माँ हैं, जो करवा चौथ में हम इसका पाठ कर रहे हैं। इस पाठ को जो करवा चौथ के दिन श्रवण करेगा उसके पति को हर प्रकार का सुख, ऐश्वर्य, एक राजा जैसे सम्मान, सात्विक बुद्धि और सब उनके अनुकरण करेंगे। ये सीता माता जी करवा चौथ को और पवित्र बना रही हैं।
सुवर्ण कूट रजिताभिकूट मणिक्य कूटावडिरत्न कूटम अनेक कूट बहुवर्ण कूट श्री चित्रकूट शरणम प्रयेधे। इस चित्रकूट पर्वत की जो स्वर्ण रजत एवं मणिमाणिक्यों से प्लवित है तथा अनेकों प्रकार के अनेकों रंगों के पर्वतों से युक्त है, इसकी मैं वंदना करता हूँ। आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है, केचिद्रजत संकासः केचित् छतन समिभः पीतमा भिजष्टवर्णश्च केचिन्मणिवर प्रभाः पुष्यार्क केतकाभाश्च केचिज्योतिरस प्रभाः विराजते चंडले दृश्य देशाधातु विभूषिताः। अनेकों प्रकार की धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के मनोहर प्रदेश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहे हैं। इनमें कोई रजत प्रभातुल्य चमक रहे हैं तो कोई रक्तवर्णी लालिमा की रक्तिम आभा का विस्तार कर रहे हैं। कुछ पर्वत प्रदेशों के वर्ण पीत वर्ण एवं भंजिष्ठ वर्ग के हैं तो कोई उत्तम मणियों के समान प्रोद्भाषित हो रहे हैं। कोई पुखराज वर्ण की कांति युक्त है तो कोई स्फटिक वर्ण के हैं तो कोई केवड़े के पुष्प तुल्य कांति वर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट को भयहारी भव बंधन मोचक तीर्थ कहा है। भव भुजम तुलसी नकुल रस ज्ञान हर लेत भव भुजम तुलसी नकुल रस ज्ञान हर लेत चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। भव भुजम तुलसी नकुल रस ज्ञान हर लेत चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। भव भुज माँ तुलसी नकुल रस ज्ञान हर लेत चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। जब भी भगवान संत तुलसीदास जी का दर्शन उनके दोहा चौपाई या किसी प्रकार से हो जाता है तो मन कहता है बस अब इसी में हो जाओ, क्योंकि मेरे जीवन का प्रारंभ जो चल रहा है संत तुलसीदास जी की कृपा से है, जिसमें मेरे सहायक भगवानी शंकर और श्री हनुमान जी हैं और जिसको हम मिलना चाहते हैं वो सीताराम है। वो हमारे लक्ष्य हैं कि मेरा व्यवहार श्री रामचंद्र जी के जैसे कुछ तो हो सके। चित्रकूट गिरी करहु निवास तह तुम्हार सौभाग्य सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु। ऋषि भरद्वाज जी श्री राम को चित्रकूट जाकर निवास करने का आदेश दिया था। अरे चित्रकूट गिरी करहु निवासु तुम तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावत कानन चारु करी के हरि मृग बिहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बरबानी अमि प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी सो सब पातक पोतक डाकिनी। अमि आदि मुनिबर बहु बसही करहि जोग जप तप तनु कसही। चलहु सफल सम सब कर करहु रामदेव गौरव गिरिवरहु। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर शमसिय समेत दो भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चित्रकूट आकर वहाँ की प्राकृतिक छटा और सुरम्य वातावरण देखकर
प्रसन्न और मुग्ध हो गए तथा अब हम लोग यहीं प्रसन्न हो रहे हैं। अब थोड़ा सा ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे, फिर इसके आगे कल फिर हिंदी में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। आज हम लोग विट्ठल भगवान का दर्शन करते हुए महाराष्ट्र में बसे हुए सभी संतों को प्रणाम करके ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं। श्री रुक्मिणी विठ्ठलाभ्याम नमः। श्री महाराष्ट्र भूम्यै नमः। ज्ञानेश्वरी अध्याय 3। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। मग ऐका अर्जुने मृतले देवा तुम्ही ही जा वाक्य बोलिले ते नीके म्या परिसले कमलापती तेथ कर्म आणि करता उरेचिना पाहता ऐसे मत तुझे श्री अनंता निश्चित जरी तरी माते केवरी श्रीहरी म्हणासी पार्थ संग्राम करी ये लाजसी ना महाघोरी कर्मेशुताम हागा कर्म तुंची अशेष निराकरिष निशेष तरी मज करवी ही हिंसक काम करिवसी तरी हेच विचारी हिखी केश तुमानुदेशी कर्मलेश अनि ये सरी हे हिंसा करवी तु आहिसी व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। देवा तुवाच ऐसे बोलावे तरी आम्ही नृत्य काय करावे आता संपले मडपा आधवय विवेकांचे हांगा उपदेश जरी ऐसे तरी अपभ्रंश तो कैसा आता पुरला अमा विद्युवांसा आत्मबोधाच वैदुपत्य वारुणी जाये मग जरी आपणची विषसुये तरी रोगिया कैसे निजिये सांगई मज जैसे आंधले सुईजे आहवाट का माजवण दीजे मरकटा जैसे उपदेश हा गोमटा बोढवाला आम्हा मी आधीची काही नेडे बरी कवलिले मोहे येडे श्रीकृष्ण विवेक या कारणे पुशिला तुझ तब तुझी एके की नवाई इत उपदेशा माझी गोवाई तरी अनुसरिया काई ऐसे कीजे आम्ही तन मन जीवे तुझिया बोलवा बेटांगावे आणि तुवाची ऐसे करावे तरी सरले माढे आताम एसिया परी बोधसी सरीनी के आम्हा करशी एथ ज्ञानाची आस कायसी अर्जुन म्हणे तरी ये जाणीवेचे करी सरले परी आणिक एक असे जाहले जेथे ते हे डुहलले मानस माझे तीवेचे श्री कृष्ण हे तुझे चरित्र काही निणजे जरी चित्त पाहसी माझे येणे मिखे ना तरी झकवी तू आहसी माते किम त्वची कथमिस धनिते हे अवगमिताम निरुते जाणवेना म्हणून ऐके देवा हा भावार्थ अंता न बोलावा मज विवेक सांगावा महाटीजी मी अत्यंत जड़ असे परी ऐसा ही निके परियसे श्री कृष्ण बोलावे तुआ तैसे एक निष्ठ देखे रेगात जुड़ावे अवसर तरे दियावे परी ते अतिरुच्च बाकवे मधुर जैसे सकल अर्थ भरति तत्व तरी सांगवे उचित परी बोध माजे चित्त जया परी तेवा तुझ ऐसा निज गुरु आजी और ती धड़ी काम न कुरु एत भीड़ कणवाची धरु
तू माय आमुची हा गा कामधेनु चू दुबते देवे जाहले जरी आपते तरे कामनेची कांग जेथ बानी कीजे जरी चिंतामणी हांत चढे तरी बांछेचे कवड सांकडे का आपुलीने सुखाने इच्छावेन देख अमित सिंधू ते ठाकवे मग ताहानाचे जरी फुटावे तरी साया सुकाम करावे मागिल ते तैसा जन्मांतरी बहुती उपासिताम श्री लक्ष्मीपति तुम देव आजी हाथी जाहलासी जरी तरी आपुलिया सेवेसा काम न मागावासी परेशा देवा सकुला हा मानसा पाहला असे देखे सकलांतीचे जी आले आणि पुण्य यशाशी आले हे मनोरथ जहाले विजयी माझे जी जी परम मंगल धामा सकल देव देवोत्तमा तू स्वाधीन आजी आम्हा म्हणोनिया जैसे मातेचे ठाई आप अपत्या अनवसरू नाही अस्तन्या लागू निपाही जिया परी तैसे देवा तू ते कुसजत से आवडे ते आपुलेनी आरते कृपा दिधी तरी पारत की हित आणि आचरिताम तरी उचित ते सांगई एक निश्चित पार्थु मळे श्री भगवानच्या लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा परा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम या बोला श्री अच्युत म्हणतसे विस्मृत अर्जुनः ध्वनितु अभिप्रावे जे बुद्धियोग सांगताम सांख्यमत संस्था प्रकटिले स्वभावात प्रसंगे आम्ही तो उद्देश तू नेणसीची म्हणून शोभलासी बियांची तरी आता जाणे म्यांची उक्त दोन्ही अवधारी वीरश्रेष्ठा जे लोकी या दोन्ही निष्ठा पज चिपासून प्रगटा अनादिसिद्धा एक ज्ञान योग म्हणजे जो सांख्य अनुष्ठ जे जेथे बोल खिसवे पाविजे तद्रूपता एक कर्मयोग जाण जेथे साधक जन निपुण होईन या निवर्बाण पावती बेले हे मार्गा तरी दोन्ही परी एकवटती निदानी जैसे सिद्ध साध्य भोजनी तृप्ति की काम परवा पार सरिताम भिन्ना दिशति पाहता मग सिंधु मिलनी ऐक्यता पावती सेखी तैसे दोन्ही ये मते सूचिता एका कारणाते परिउपस्थिती ते योग्य ते अधीन असे देखे उत्पलवना सरिसा पक्षी फलासी झोबे जैसा सांगव नरो केवी तैसा पावे वेगा तो हलू हलू ढाले ढाले केव केनी एके वेले तया मार्गा चिने भले निश्चित था कि तैसे देख पाम विहंगम मते अधिष्ठून ज्ञानते सांख्य सद्य मोक्षाते आकलिति जे योगिये कर्माधारे बहितोंची निजाचारे पूर्णता अवसरे पावती होती न कर्मण्यामनारंभ नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यासना देव सिद्धिं समधिगच्छति बांचोनी कर्मरंभ उचित न करिताम सिद्धवत कर्महीना निश्चित होई जेना किम प्राप्ति कर्म सानिंजे जे तुलीने निष्कर्म होई जे हे अर्जुना वायाम बोले जे मूर्ख पुणे सांगई पहले तीरा जावे ऐसे व्यसन कांजे थे पावे तेथ नेवे त्याजावे घड़े केवी ना तरी तृप्तिक्ष से तरी कैसे ने पाकुन कीजे किम सिद्धोनि न सेविजे किम केवी सांगे जब हम निरार्थता नाही तुम व्यापार असे पाही मग संतुष्टीच्या ठाई कुंठम सहजे म्हणून आयके पार्था जाम नैष्कर्म्यपदी आस्था तया उचित कर्म सर्वथा क्या जनो हे आणि आपुलियेचे चाणे आप दिले हे माणे किन त्यजिले कर्म साणे ऐसे आहे हे यांची सैरा बोलिजे
उकल तरी देखोनी पाहिजे, तर त्याजिताम कर्म त्यजे निभ्रांत मनी. न हि कश्चित् क्षणमज्जात् तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते स कर्म सर्व प्रकृतिर्गुणै. जबम प्रकृति अधिष्ठान तवम साणी माणी है. अज्ञान जे चेष्टा ते गुणाधीन, आपैसी असे देखे विहित कर्म जे तुले ते साले जरी भो सांडिले. तरी स्वभाव काय निमाले, इंद्रियांचे सांगै श्रवणी ऐकावे ठेले. किम नेतीचे तेज गेले, हा नाशानंदे बुझाले. परिमल नेघे ना तरी प्राणापान गती, किम निर्विकल्प जाहली मती. किम छच धातिष्ठादि आरती खुंटलिया, हे स्वप्ना व बुध ठेले. किम चरण चलो विसरले, है आसो काय निमाले. जन्म मृत्यू हीन थकेची जरी, काही तरी सांडले. ते काही म्हणून कर्म त्यागो, नाही प्रकृति मंत. कर्म परिधानी पड़े निपजत से, प्रकृति गुणे येरी धरी मोकली. अतः करणे बाहिजे वाया, देखे रतव आरुण जे. मग जरी निश्चल वैसे जे, तरी छल होन हिणजे. परतंत्र का उंचैले, वायु वसे चले. शुष्क पत्र जैसे निश्चेष्टा, आकाशे परिभ्रम में तैसे. प्रकृति आधारे कर्मेन्द्रिया विकारे, नैष्कर्म व्यापारे निरंतर. मणौनि संग जीव प्रकृति चा ताव त्यागुनो घड़े कर्माचा. ऐसियाही करुण त्वाचा आज्ञा होची उरे. कर्मेन्द्रियानि संयम्य कर्दम्यानि संयम्य जास्ते मनसा स्मरण. इंद्रियार्थान मृणाता मिथ्याचार सोचते. जे उचित कर्म साणते मग नैष्कर्म हो पाहती परी. कर्मेन्द्रिय प्रवृत्ति निरोधुनि तयाम कर्म त्यागुन घड़े. जे कर्तव्य मनीषा पड़े, बरी नटती ते पुणे दरिद्र जान. ऐसे ते पार्था विषयासक्त सर्वथा. ओल खावे त्वत्ता भ्रांति नाही, आताम देय अवधान प्रसंगे तुझ संगने. या नैरस्यांचे चिन्ह धनुर्धर, जस्तिन्द्रियान् मनसा नियम्य रवते अर्जुन. कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते. जो अंतरि दृढ़ परमात्मरूपी गूढ़, बाह्य भागुतरी रूढ़. लौकिक जैसा तो इंद्रियाम आज्ञा न करी, विषयांसे भय न धरी. प्राप्त कर्म नावेरी, उचित जे जे ते कर्मेन्द्रिय कर्मी. राहतांतरी न नियमी परी, तेथ चेनी उर्मी. झांको लेना तो कामना मात्रे न घेपे. मोहमले न लिम्पे, जैसे जली जले न सिंपे. पद्मपत तैसा संसर्गा, माजी असी सकलाल सरिखा दिए. जैसे तोय संगे आभासे भानुबिंब, तैसा सामान्यत्वे पाहिजे तरी. साधारणची देखते जेरवी निर्धरता निर्जे सोय जायती. ऐसा चिन्हे चिन्ह तू देखसी ताची मुक्त. आशा पास रहितु बोलख पाम अर्जुना तोच योगी. विषखे जे जो जग मढ़ौनि, ऐसा होय या लागी मणिपुते. तू मानसा नियम करु निश्चल होय अंतरी मग. कर्मेन्द्रियाहि बापरि भर तत्व सुखे. नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो हो कर्मण. शरीर तेन प्रसिद्धेत कर्मण. मढ़ौनि निष्कर्म हो आवे, तरी एथ तेन संभवे. आन निषिद्ध के वीर हटावे विचारी पाम. मढ़ौनि जे जे उचित आनि अवसरे करुनि प्राप्त. ते कर्म हेतु रहित आचारे तु पार्था. आनि काही एक नैन सुतु हे कवतिक. जे ऐसे कर्म मोचक पैसे असे देखे अनुक्रमान धरे. स्वधर्म जो आचरे तो मोक्ष तेणे व्यापरे निश्चित पावे. यज्ञार्थ कर्मणोन्यत लोकोयम कर्म मदन. तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्संग समाचर. स्वधर्म जो बापा ते नित्ययुग. जाड़ाम पामणो निवर्तताम ते पापा संचारु नाही. ह्या निर्धर्म जैसाने आनि कुकर्मी रत खड़े. तैची बंधु पड़े सांसरिका मढ़ौनि स्वधर्मानुष्ठान. ते अखंड यज्ञ आजन जा करी, तया बंधन कहीं च न घड़े. हा लोक कर्मे बांधिला जो परतंता भूत झाला. तो नित्य यज्ञाते शुक्ला मढ़ौनिया आता. जिनची वशो पार्था तुम सांगे ने एक कथा जे. शिष्टादि संस्था ब्रह्मेने केली.
स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विग्यध्य मोक्षेष्टिष्ट कार्मदुक ते नित्य याग सहिते सजली भूते समस्ते परिनेणति चेत ये यज्ञाते सूक्ष्मणो नित्य वेली प्रजी बिन विला ब्रह्मा देवकाया आशयो एत आमा त्वाम मण तो कमल जन्मा भूतां प्रति तुम्हा वर्ण विषेख वसे आमी हा स्वधर्मुचु बिहिलात असे याते उपासा मग आपो से पुरति काम तुम्ही व्रत नियम न करावे शरीराते न पिणावे दूरी के ही न बचावे तीर्था सिगा योगादि के साधने साकांक्षा आराधने मंत्र यत्र विधाने झड़ी करा देवतांतरा न भजावे हे सर्वथा काही न करावे तुम्ही स्वधर्म यज्ञ जजावे अनायसे अहेतु की चित्ते अनुष्ठान पाए ययाते पतिव्रता पतिते जया परि तैसा स्वधर्म रूप मुख हच से वित्मा एकांग सत्यलोक नायकु बोलता जाहला देखा स्वधर्माते भजाल तरी कामधेनु हा होइल मक प्रजा हो न संदील तुम ते कदा देवान भाव्यताने न ते देवा भाव्यंत वह परस्परम भाव्यंत श्रेयः परमवाप्स्यत जे जय जे येनुं कुरु निस्मस्ताम परितोष होइल देवताम मगते तुम्हा इप्सिता अर्थांते देति जश धर्म पूजा पूजिताम देवतागणम समस्ताम योगुक्षम निश्चिता करिति तुमचा तु देवता भजाल देव तुम्हा तुष्टतील ऐसा परस्परे खड़ेल प्रतीति जे थे तेत तुम्ही जे करुम महाल ते औपसे सिद्धि जाइल वंचित तहि पुरेल मानसीचे वाच सिद्धि पावाल आज्ञा पाक होल म्हणिये तुम ते मागतील महारिद्धि जैसे ऋतु पति चे द्वार बनी से निरंतर बोल गे फलभार लावण्य से इष्टान भोगानि भो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायभ्योस्तेन एव स तैसे सर्व सुखेन सहित देवांची मूर्तिमंत एल देखा काढ़त तुम्हाम पाणी ऐसे समस्त भोग भरित हो आली तुम्ही अनर्थ जरी स्वधर्मे निरत वार्तावापा काम जालिया सकल संपदा जो अनुसरेल इंद्रिय मदा लुब्ध होनिया स्वादा विखयांचिया तही यज्ञ भाविकांसुरी जे ही संपत्ति दिली पुरी त्या स्वधर्मी सर्वेश्वरी न भजेल जो अग्निमुखी हवन न करील देवता पूजन प्राप्त वेल भोजन ब्राह्मणाचे विमुख होईल गुरु भक्ति आदर न करील अतिथि संतोष ने दिल ज्ञाति आपुलिये ऐसे स्वधर्म क्रिया रहितु आथिले पणे प्रमत्तु केवल भोगासक्तु होईल जे तया मग अपावे थोर आहे जेने ते हाथीचे सकल जाए देखा प्राप्त ही न लाहे भोग भोगुम जैसे गतायुखी शरीरी चैतन्य बासु न करी काम न दैवाच्या घरी न राहे लक्ष्मी तैसा सदम जय लोपला तरी सर्व सुखांच्या थारा मोडला जैसा दीपासवे हरपाला प्रकाश सुजाय तैसे निज वृत्ति जेथे साणे तेथे स्वतंते बस्ती न घड़े आई करे प्रजा हो हे फुड़े बीरंची मणे मणहोनी स्वधर्म जो साणे ले तयांते काल दांडे न चोरु मणहोन हरील सर्वस्व तयाचे मग सकल दोष भावते निग जिंग व सोन घेती तयाते रात समय अस्मसानाते भूते जसी तैसी त्रिभुवनचे दुखे आणि नाना विधे पातके दैन्य जात तीतुके तथेची वसे ऐसे होय तया उन्मता मग्न सुटे बापा रुदताम कल्पांति सर्वता प्राणी गणहो मणहौन निज वृत्ति हेन साणवी इंद्रिये बरलो नोदावी ऐसे प्रजांते सिकवी चतुराननु जैसे जलचरा जल साणे आणि तत्क्षणी मरण माने ह स्वधर्म तेने पाड़े विषंबो नये मणहौन तुम्ही समस्ती आपुल लालिया कमी उचती निरत भावे पुढत पुढती मणिपते असे
यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्लिखैः भुंजते ते तुधम पापा जे पचन्त्यात्मकारणात्। देखा विहित क्रियाविधि निर्हेतुका बुद्धि जो असतीय समृद्धि विनियोग करी। गुरु गोत्ता अग्नि पूजी अवसरी भजे द्विजी निमित्तांदिकी यजी। पितरो देशे या यज्ञ क्रिया उचिता यज्ञ सी हवन करिता। हुत शेख स्वभावता उरे जे ते सुखे आपले घरी। कुटुंबे से भोजन करी कि भोग्या चित्ते निवारी कलमकते। ते यज्ञा विशिष्ट भोगी मणहो निशाणी जे। ते अघी जया परी महारोगी अमित सिद्धि किम त्वनिष्ठ जैसा। नागवे भ्रांति लेसा तो शेख भोगी तैसा नाकले दोषा। मणोनि स्वधर्मे जे अर्जे ते स्वधर्मे ची विनियोग जे। मग उरे ते भोग जे संतोखेसी। हे वाचु निपार्थ राहाटो नए अन्यथा ऐसी आद्य हे कथा। श्री मुरारी सांगे जे देहच आपण पड़े मानिती आणी। विषयांते भोग मानती या परते न स्मरती आणी काही। हे यज्ञोपकरण सकला निरतशांते वरल। अहम बुद्धि केवल भोगुम पाहती। इंद्रिय रुचि सारिके करिवती पाकनिके ते पापिये पातके सेवित जान। जे संपत्ति जात आग खवे हे हवन द्रव्य मानावे। मग स्वधर्म यज्ञ अर्पावे आदि पुरुषी। हे सणोनिया मूर्ख आपन पेया लगी देख निप जीवती पाक नाना विधि। जही यज्ञ सिद्धि जाए परेखा तेक होए। ते ही सामान्य अन्न न होए मणोनिया। हे न मढ़ावे साधारण अन्न ब्रह्म रूप जान। जे जीवन हेतु कारण विश्वायाय। श्री विठ्ठल भगवान की जय हो। शिव महाराष्ट्र में निवासित सर्वो भक्त जना साधारण जना सबको यहाँ के कण कण को प्रणाम करते हुए आज के दिन हम विश्राम कर रहे हैं। और ये श्री ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक तक जो गीता में है और ज्ञानेश्वर महाराज के 33वें श्लोक तक हमने वाचन किया। फिर आगे हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। जय श्री बालकृष्ण, जय जय श्री बालकृष्ण। हे प्रभु यस्यास्मिता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपुटतां जादि सद्यो वंदे तमच्युते। समर्पण। जय श्री बालकृष्ण।